ओम शांति। एक बार एक गांव में सेवा अर्थ जाना हुआ। हम समय पर उस गांव में पहुंच गए जहां हमें सेवा के लिए बुलाया गया था। तो घर में परिवार के सभी सदस्य आंगन में खड़े होकर खिलखिला रहे थे। एक व्यक्ति के हाथ में मिठाई का डब्बा था और वो सबको मिठाई बांट रहा था। पास पहुंचने पर मिठाई का एक टुकड़ा उन्होंने हमें भी दिया। हमने पूछा, खुशी का कारण भी तो बताइए। उन्होंने खुले आंगन में बंधी एक गाय की तरफ इशारा किया और कहा, आज सुबह 4 बजे इस गाय ने चौथी बछड़ी को जन्म दिया है। इसकी पहली 3 बछड़ी भी बड़ी हो गई है और एक तो लगभग गाय बनने वाली है। और ये मिठाई बछड़ी के जन्म की बधाई है। हमने देखा, गाय के सींगों में लाल रंग की छोटी सी चुनरी बंधी थी। उसके मस्तक पर तिलक किया हुआ है और वो अपनी नवजात बच्ची को प्यार से चाट रही है। हमने भी पास जाकर गाय और बछड़ी के मस्तक को सहलाया और फिर सभी को उसी आंगन में सुनने के लिए बिठा दिया। जब सभी बैठ गए तो हमने पूछा, आपकी इकलौती बहू कहाँ है? वह क्यों नहीं है? तो सास ने कहा, बहन जी वो बीमार है, अंदर कमरे में सोई है, आप शुरू कर दें। मेरी उत्सुकता बढ़ी कि ऐसी क्या बीमारी है जो घर के आंगन में होने वाले सत्संग में वो नहीं आ सकती। मेरी ज्यादा उत्सुकता को देखकर सास ने मेरे कान में कहा, बहन जी उसने लगातार 3 बेटियों को जन्म दिया और अब चौथी बेटी जब उसके पेट में आई तो घर में मातम छा गया। कल ही अस्पताल से उसकी विदाई करवा कर आई। इतना सुनते ही मेरे मन के पर्दे पर एक बार गाय और एक बार वो नारी कौंधने लगी। प्रश्न उठने लगा कि गाय बड़ी या नारी? गाय की चौथी बेटी के जन्मदिन पर मिठाई बट रही है और नारी की चौथी बेटी के आगमन के समाचार से मातम छा गया। गाय अपनी बेटी को खुशी से चाट रही है और नारी वो अपनी बेटी को सदा के लिए विदाई देकर मुंह छिपाकर कमरे में बंद कर रही है। तो अब आप ही बताइए, गाय बड़ी या नारी? पशु बड़ा या इंसान? अगर मनुष्य पशु से बेहतर है तो वो अपनी 5 कर्म इंद्रियों के कारण नहीं है, लेकिन छठी कर्म इंद्रिय के कारण, जिसे ज्ञान इंद्रिय कहा जाता है। जैसे घोड़ा दौड़ने में मनुष्यों को मात दे देता है, बिल्ली और कुत्ता सूंघने में मनुष्यों को पीछे छोड़ देते हैं। हिरण के सुनने की शक्ति मनुष्य से कई गुना अधिक है और हाथी की वजन उठाने की शक्ति, उसकी बराबरी तो कोई मनुष्य कर नहीं सकता। और भी बहुत सारे प्राणी जैसे ऊंचाई पर चढ़ने, छलांग लगाने, समय और परिस्थिति के हिसाब से अपने को छिपाने, गर्मी सर्दी से बचने की, ऐसी कई विद्याएं जो मनुष्यों से अधिक रखते हैं। यदि मनुष्यों को पशु से बेहतर कहा गया तो इसलिए कि उसके पास एक ऐसी छठी इंद्रिय है जो कुशल इंद्रियों वाले जानवरों को भी वश में कर लेती और मानवीय इंद्रियों को भी वो वश में कर सकता है। और ये छठी इंद्रिय है मनुष्य की आत्मिक और ईश्वरीय ज्ञान की योग्यता। कहा जाता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी का समाज के प्रति क्या दायित्व है? तो मनुष्यों को अपने उन दायित्वों को समझना चाहिए। अगर मनुष्य अपने सामाजिक दायित्वों को नहीं समझे तो वो स्वयं को पशु से श्रेष्ठ कैसे कह सकता? एक पशु के अंदर अपने बच्चे के लिए रहम है, लेकिन एक मनुष्य के अंदर अपने बच्चे के लिए रहम नहीं, क्योंकि वो बच्चा जो पैदा हो रहा है वो एक बेटी है। इसलिए क्या ये है आज का समाज? इस समाज का निर्माण कर रहे हैं हम।
और फिर पुत्र को भी जन्म देने वाली कौन है? वो जन्म देने वाली भी तो एक स्त्री ही है, लेकिन उसको हम पैदा ही नहीं होने देंगे तो पुरुष कहां से आएंगे? और अगर जन्म देने वाली की ही कदर नहीं, तो क्या पुत्र कद्र का योग्य पात्र हो सकता है? पात्र और योग्य पात्र दोनों में अंतर है। एक अखबार में कुछ दिन पहले समाचार आया कि भारत के कुछ राज्यों में लोग पुत्र की चाह में दूर दराज की गरीब महिलाओं को लेकर पुत्र उत्पन्न करने तक रखते हैं। जैसे ही पुत्रवती हो जाती है, पुत्र को रखकर उनको पुनः भटकने वाली स्थिति में छोड़ देते हैं। पुरुष प्रधान समाज में ये मान्यता बनती जा रही कि बच्चे को नाम तो पिता से मिलता है, इसलिए मां चाहे हो या ना हो, चाहे कहां भी हो, कैसी भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन संस्कार तो मां से ही मिलते हैं। बिना संस्कार मिले आज पुत्रों की क्या गति हो रही है? आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ने मिलता है, फलानी जगह पुलिस ने छापा मारा, फला होटल के एक कमरे में अमीर घरों के कुछ युवक अश्लील फिल्में देखते पकड़े। शराब के नशे में मोटरसाइकिल चलाते हुए एक युवक ने 2 बच्चों को कुचल दिया। लड़कियों से छेड़छाड़ के आरोप में कुछ बदचलन लड़के गिरफ्तार हुए। ऐसे कितने समाचार आते हैं। बूढ़े पिता की पुत्र ने लाठियों से हत्या कर दी। ऐसे कितने समाचार हम सुनते हैं। इस प्रकार के समाचार पुत्रों के जन्म पर मिलने वाली बधाइयों को चेतावनी दे रहे हैं। समाज जिन बेटों को पैदा होने का अधिकार दे रहा है, उनके कर्तव्यों की तरफ उसकी आंखें बिल्कुल बंद है। समाज को केवल पुत्र चाहिए, फिर चाहे उनके कर्म कैसे भी हो। और समाज जिन पुत्रियों को जीने नहीं देना चाहता, उनके आत्मबल से भी वो अनजान है, फिर चाहे वो अपने कर्मों से कितनी भी महान क्यों ना बन जाए। अब कोई ये भी कह सकता है कि पुत्रियां भी बिगड़ सकती हैं। हाँ, जब दोनों के ही बिगड़ने की संभावना है तो सजा केवल पुत्री को। समाज जन्म लेने वाली को ही सजा देता है, जन्म देने वालों के लिए भी तो कायदे कानून बनाए। जन्म देने वाले अगर अपने को सुधारें तो समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाए। यदि दृढ़ संकल्प करें कि चाहे पुत्र जन्मे या पुत्री, उसे पालना ऐसी देंगे, उसे संस्कार ऐसे देंगे कि वो लायक बने, भरपूर बने संस्कारों से। उनका पुत्र या पुत्री होना किसी के हाथ में नहीं है, पर उनको संस्कारित करना तो हाथ में है। जो वश में नहीं है उसकी तरफ बढ़ने के बजाय जो वश में है उसकी तरफ क्यों ना बढ़ा जाए। श्रेष्ठ संस्कारों वाले पुत्र, श्रेष्ठ संस्कारों वाली पुत्रियों को मान सम्मान देंगे, ऊंची निगाह से देखेंगे। उससे नारी और नर दोनों ही पक्ष सुरक्षित हो जाएंगे। और ये जो भेदभाव है ना, पुत्र और पुत्री, ये समाज में हमने ही तो बनाया है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि शरीर के भीतर विद्यमान सभी आत्माएं मेरी संतान है और मैं सभी आत्माओं का पिता हूं। आत्माओं के संबंध में भगवान कहते मेरी आंखें दो नहीं है, मैं एक ही आंख से सब आत्माओं को देखता, मुझे सभी एक जैसे प्रिय है। और जब मुझे सभी प्रिय है तो हे मनुष्य, तुम भी सबको आत्मिक भाव से देखते हुए स्नेह दो। नर नारी तो इस सृष्टि पर सतयुग में भी थे, लेकिन वहां नारी नर से भी ऊंची थी। यदि नारी को नर से भी ऊंचा स्थान देने से ये संसार स्वर्ग बन सकता है, तो क्यों ना हम उसी मार्ग पर आगे बढ़े। तो जब से नारी को नीची दृष्टि से देखना शुरू, तब से ही ये संसार नरक बना। तो उस मार्ग को हमें छोड़ देना चाहिए। यदि मनुष्य पशु से ऊंचा बनना चाहता है तो हिंसा से हाथ रंगने बंद कर दे और ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा, सर्वश्रेष्ठ सद्गुण और पवित्रता के द्वारा अपनी समस्या सुलझे। नहीं तो पशु से श्रेष्ठ होने का दावा
उसका केवल दावा ही रह जाएगा। अच्छा, ओम शांति।